ये हमारा सेटअप है, हमने गाड़ी भी रेडी कर दी है। सुबह की 5 बज रहे हैं और हम बस निकल ही रहे हैं। हमने बैग को अच्छी तरह से पैक कर दिया है यहाँ पर पॉलीथीन वगैरह लगा के, क्योंकि बारिश का मौसम है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। तो गाड़ी की टंकी अभी फुल हो चुकी है। लेट्स सी उज्जैन तक पहुँचते पहुँचते हमें कितनी टंकियाँ फुल करनी पड़ेंगी। अभी हम एक ढाबे पे रुके थे नाश्ता करने के लिए, बट कुछ ढाबे वाले होते हैं ना, बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। मैंने वहाँ चूहा देख लिया, तो फिर हमने सोचा कि चलते हैं वापस। ग्वालियर रोड से होते हुए ऑलमोस्ट हमने 150 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। एंड आगरा टू ग्वालियर रोड से आते हुए जब हम उज्जैन के लिए जाते हैं तो जो रास्ता पड़ता है वो बहुत प्यारा पड़ता है ग्वालियर रोड के एंड से। कैसा रहा एक्सपीरियंस? ढाबे के हिसाब से बहुत महंगा है, डर गया मैं देख के। तो यूपी में वैसे तो मुझे सेम ही लग रहा है, बट ये क्योंकि सिंधी भाव हैं इन्हें हर चीज़ महंगी ही लगती है। तो ये महाकाल ढाबे का जो एक्चुअल में उज्जैन में नहीं, उससे थोड़ा पीछे है 200-250 किलोमीटर, वहाँ का मेन्यू है। और ये ढाबे का सेटअप है, खाट पे बैठ के इन्होंने खाना खिलाने का सेटअप बनाया हुआ है। वैसे टेबल कुर्सी भी थे, बट मैंने इन्हें बोला कि नहीं, हम खाट पे बैठ के ही खाएंगे, क्योंकि खाट पे बैठने का मज़ा अलग होता है। ये मुझे कुछ पराठे नहीं समझ में आ रहा है। ये एक पराठा खा गया, पाटा ही पराठा। ये पराठा क्या है? कुछ होगा ना इंदौर का। फिर एक सेकंड और, फिर एक पराठा और देखा मैंने, सादा पराठा 50 रुपये। पराठा ही जब सादा है तो 50 रुपये की चीज़ लिखी है। एक और चीज़ है, घूमी फ्री रोटी। तो जो बाकी रोटियाँ हैं वो कहाँ से आती हैं? तो हमने मंगाई है दाल तड़का और आलू मटर, क्योंकि हमारा कुछ हैवी खाने का ऐसा मन नहीं कर रहा था, लाइट खाना खाने का मन कर रहा था, पनीर नहीं खाना था, तो हमने सिंपल खाना अभी मंगवाया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे इस ट्रिप के चलते हो गई थी, बाइक की जो चेन थी वो सूख गई थी और उसकी वजह से वो काफ़ी आवाज़ कर रही थी। मुझे और मेरे हस्बैंड को नहीं लग रहा था कि बहुत आगे तक गाड़ी चल पाएगी। हम थोड़ा परेशान हो गए कि अभी हम यहाँ पे कैसे किसी मैकेनिक को ढूंढें जो ऑयल प्रोवाइड करा पाए। हमने ये दुकान है यहाँ पर एक चेक किया वहाँ पर वहाँ पे कोई था ही नहीं। टायर पंचर की दुकान है, हवा भरवाने और टायर्स वगैरह की। हम कांस्टेंट पीपी किए जा रहे थे दुकान के बाहर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद हम वापस आ गए महाकाल फौजी ढाबे पे, जहाँ से हमने खाना खाया था। यहाँ के जो ओनर है वो फौजी हैं, और फौजी लोगों का तो आपको पता ही होगा, वो किसी की मदद करने से पहले सोचते नहीं हैं। उन्होंने हमें तुरंत उनके ढाबे में एक ऑयल रखा हुआ था कैस्ट्रॉल का, वो प्रोवाइड किया, और अभी हमने अपनी चेन की ऑयलिंग कर दी है। सो बस एक चीज़ तो आप लोगों को मालूम होगी, जिनकी नीयत साफ़ होती है और जिनका दिल साफ़ होता है, उनकी मदद करने कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से भगवान भेज ही देता है किसी को। तो बस महाकाल ने भी इनको भेज दिया हमारी मदद करने के लिए, वरना काफ़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि पूरे हाईवे पे मेरे ख्याल से अभी 70 किलोमीटर तक कोई भी दुकान नहीं है। ये डायरेक्ट एक हाईवे है, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, पर भगवान ने बचाया। जय श्री महाकाल।
फोटो ले लो। बड़ी पवन चक्की के बारे में सिर्फ मैंने अपनी बुक्स में पढ़ा था 5th क्लास में, और आज मैं देख भी पा रही हूँ। और मौसम की तो क्या ही कहने, हम सुबह 5 बजे जब से निकले हैं तब से मौसम इतना प्यारा है। सो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। दोस्तों, मेरे पति को पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में, इतना सुंदर नज़ारा लेते टाइम मुझसे अचानक बीच में बोलता है कि तूने 2 दिन से रात का खाना नहीं बनाया है। ये कोई बात है? 2 दिन से मतलब कुछ भी। अब महाकाल से सिर्फ 50 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ का आप नज़ारा देखिए। शाम के 6:45 बज रहे हैं। एक बार आप मौसम देखिए, ये रोड देखिए और बताइए आपको ये नज़ारा कैसा लग रहा है। बिकॉज़ मैं तो खो गई हूँ यहाँ आके, क्योंकि ये नज़ारा मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा होगा। इट्स टोटली वर्थ इट, इट्स टोटली वर्थ इट। ग्वालियर रोड से यहाँ तक का रास्ता तो बहुत ही अच्छा था, बट ये अनएक्सपेक्टेड था। सो दैट्स द रीज़न वाई आई लव बाइक ट्रिप्स, क्योंकि रोड का जो सफ़र होता है वो मंजिल से ज़्यादा कीमती होता है, मंजिल से ज़्यादा ख़ास होता है। हम पहुंच गए हैं और हमने यहाँ पर होटल में रूम भी ले लिया है। हम रात के 8 बजे पहुँचे थे, तो जैसे ही दर्शन शुरू करेंगे आपको अपडेट करेंगे। रूम का रेट है 1000 2.5 दिन के लिए, जो कि बहुत रीज़नेबल एंड अफोर्डेबल है। लोग अभी महाकाल पहुँच चुके हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि हम क्या खाएंगे। मुझे नहीं देंगे। ये हमने दूध लिया है घंटे दूध वाले का, घर ले जाके इसे दवाई के साथ पियेंगे। यहाँ का बहुत फेमस है। अभी हम उज्जैन महाकाल मंदिर के अंदर हैं, बस चेक कर रहे हैं कि कैसे एंट्री लें, क्योंकि कोई बता रहा है जनरल एंट्री से थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई कह रहे हैं कि VIP एंट्री लेनी पड़ेगी। तो हम बस देख रहे हैं, मोबाइल जमा करने पड़ेंगे, मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। और देखते हैं कैसा जाता है अंदर का दर्शन का सफर। एकदम हटा दर्शन कर लिए हैं और अभी हम अपने होटल में वापस आ गए हैं। तो दर्शन हम यहाँ से जितने बजे निकले थे 1 से 1.5 घंटे में हमारे पूरे दर्शन अच्छी तरीके से हो गए। वहाँ पर 2 तरह की सुविधा थी, या तो आप 250 रुपये दे के VIP टिकट खरीद सकते हैं, उसमें आपको ऐसा वो कह रहे थे कि आपको दर्शन जल्दी मिल जाएंगे, या फिर आप जनरल लाइन में लग जाइए। पर वहाँ पर हमने बहुत से लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि VIP टिकट बहुत लोग ले रहे हैं, तो उतने ही लोग जनरल में जा रहे हैं, तो सेम टाइम पर ही दर्शन हो रहे हैं। तो एक तरीके से 250 रुपये का नुकसान ही है। तो आप अगर नहीं भी लेंगे तब भी आपके दर्शन अच्छे से हो जाएंगे जनरल लाइन में। तो हमने वापस आकर होटल में अपने फ़ोन रख दिए, फ़ोन अलाउड नहीं थे अंदर। फिर हम जनरल लाइन में लग गए और मात्र 1 घंटे में हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। हमने अच्छे से दर्शन करके वापस जल्दी जल्दी आ गए। थोड़ी ह्यूमिडिटी हो रही थी, इस वजह से आज धूप निकली है थोड़ी सी। अभी हम आके यहाँ पर बैठे हैं। अब हम काल भैरव जाने की सोच रहे हैं। शाम को राम घाट पर शिप्रा आरती भी देखेंगे। और अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से देवास 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर तुलजा भवानी जी का मंदिर है। अगर समय मिला तो हम वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे, बट अभी कुछ पक्का नहीं है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। और खाना जो है यहाँ पर अच्छे रेट में उपलब्ध है, लेकिन मैं आपको कुछ रेस्टोरेंट की अभी लिंक बता दूँगी। लिंक अगर नहीं बताए तो मैं उनकी फ़ोटो अटैच करूँगी, वीडियो अटैच करूँगी, आप वहीं से खाइएगा। वहाँ पर अच्छे रेट में खाना उपलब्ध है। अदरवाइज़ जो फैंसी रेस्टोरेंट्स है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के खाने में भी टेस्ट नहीं है, खाना भी महंगा है और वहाँ की सर्विस भी अच्छी नहीं है, स्टाफ का बिहेवियर बहुत बेकार है। घंटे वाली का दूध आप ज़रूर पीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा है। और नॉर्मल किसी और दुकान से भी लेंगे तो सेम ही दूध मिलता है, लेकिन घंटे वाले का दूध बहुत फेमस है। ये श्री काल भैरव मंदिर का एग्ज़िट है।
इस जगह से आप एग्जिट ले सकते हैं। श्री काल भैरव घाट, वो रहा श्री काल भैरव का मंदिर। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। और ये है श्री काल भैरव घाट। पानी काफ़ी गहरा है यहाँ पे। और ये पूरा मंदिर के आसपास का एरिया है। तो ये होटल है जहाँ पर हम रुके थे, होटल यदु मित्र। काफ़ी अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी है। मेन यहाँ के ओनर बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। हमारे पास जो होटल की चाबी थी वो गलती से मुझसे काल भैरव मंदिर में गिर गई थी, और मुझे 1 घंटे बाद जब याद आया तो मैं ढूंढने लगी चाबी कहाँ है। तो मुझे ओनर का फ़ोन आया कि चाबी जिनको मिली है उन्होंने ओनर को कॉल किया है, उसमें छल्ला लटका था चाबी में। तो ओनर यहाँ से 5-6 किलोमीटर जाके हमारे लिए काल भैरव मंदिर से चाबी लेके आए। तो ओनर कुल मिला के बहुत सपोर्टिव है। और बाकी ये यहाँ का सामान है, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। वो देखिए महाकाल, वो बैठे हैं महाकाल हमारे। मैं आपको मंदिर की एंट्री का थोड़ा बता देती हूँ। ये मंदिर की एंट्री का रास्ता है जो अभी बंद हो चुका है, लेकिन जब हम दर्शन करके गए थे, फ़ोन छोड़ के गए थे, तो ये मंदिर की एंट्री का रास्ता है। यहाँ से होते हुए आप थोड़ा आगे चलेंगे, वो बैठे महाकाल। वो तो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये भारत माता का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ से मिलेगी आपको मंदिर के लिए एंट्री। सीधा सीधा आपको जाना है और आपको अपने वीआईपी पास लेने हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई मतलब तो बनता नहीं है, मैंने जैसा पहले बताया था। जनरल लाइन में भी लग सकते हैं। कुछ लोगों से पता चला और जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो लोग जनरल लाइन में लग रहे थे वो दर्शन करके पहले निकल आ रहे थे, और वीआईपी वालों को ज़्यादा देर लग रही थी। आप सोचिए, वीआईपी वालों की जनसंख्या ज़्यादा थी। आई मीन टू से वीआईपी टिकट खरीदने वाले इतने ज़्यादा हो गए थे कि जनरल लाइन वाले कम लोग थे। तो जनरल लाइन वालों के लिए ईजी था अंदर जाना और जल्दी बाहर आना। तो अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। बहुत खुशी हुई महाकाल के दर्शन करके, बहुत सुकून आया। हनुमान जी देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ज़्यादा सही लगाओ तो मैं लेता आपसे। जय बजरंगबली। ये मटकी देखिए, इसके थ्रू हम भोलेनाथ को जल चढ़ा सकते हैं। मेरे हस्बैंड पहले मुझे बहुत फोर्स करते थे कि तू ब्लॉगिंग नहीं करती है, हम घूमने जाते हैं तो तू कोई वीडियो नहीं बनाती है। और अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझसे कह रहे हैं बस भी कर, हो गया। अब इन लोगों का क्या है ना, जैसा भी करो, कुछ भी करो, ये लोग किसी भी चीज़ में खुश नहीं रहते हैं। अभी हमने सामान ले लिया है, हम ऑलमोस्ट निकल रहे हैं, मतलब निकल ही गए हैं। कल सुबह यहाँ से वापस आगरा के लिए निकल जाएंगे। बहुत अच्छा रहा महाकाल का सफ़र। इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है यहाँ पे उज्जैन में, नॉर्मल रेट है सब चीज़ों के। बट हाँ, सावन में सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, होटल्स भी महंगे हो जाएंगे, खाना पीना भी मेरी सब चीज़ों को हिसाब से। ये 2 चम्मच लगे हुए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इन दोनों चम्मचों में से एक चम्मच हटाया जाएगा क्योंकि इसको कुछ खाना नहीं है। इसके साथ के सामने मैं गुलाब जामुन और रबड़ी के साथ खाऊंगा, तो ये दोनों चम्मच मैंने हटा दिए। वर्षा की शक्ल दिखाने लायक है। सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने नाश्ता कर लिया है शिफ्ट पर रेस्टोरेंट से, आलू के पराठे। बस हम निकल रहे हैं आगरा के लिए।
जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अगर आप मंदिर की तरफ देखोगे ना तो आप इमोशनल हो जाओगे, आपका जाने का मन नहीं करेगा। बस महाकाल से यही विनती करिए कि जल्दी बुलावा आए दोबारा। मेरे पीछे भी है महाकाल। यहाँ के लोगों ने जितना प्यार दिया, जितना ये रेस्टोरेंट के लोग अच्छे हैं। हमारे जो होटल ओनर बहुत अच्छे थे। होटल के सामने दुकान की चिप्स वगैरह की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, वो भी भैया बहुत अच्छे थे। उन्होंने एंड तक हमारी हेल्प करी है। मतलब जितना लोगों ने प्यार दिया है वो छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो बस निकल ही रहे हम यहाँ से। दुख हो रहा है जाते टाइम। भगवान करे जल्दी बुलावा आए महाकाल से, तो हम जल्दी आए फैमिली के साथ मंदिर के लिए। भगवान करे जल्दी बुलावा आए मंदिर के दर्शन के दोबारा। जय श्री महाकाल। तो अभी हम महाकाल से 250 किलोमीटर आगे आ चुकी हैं और वही बैठे बैठे थक जाते हैं बाइक पे, तो थोड़ा रेस्ट लिया है। मैंने कुर्ती के ऊपर रेन कोट पहना हुआ है। आई नो थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी वक्त हो सकती है, तो मैंने पहन लिया। और नज़ारा मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगी। सी आते टाइम जो नज़ारा था, जाते टाइम भी सेम वही नज़ारा है। मैं महाकाल में यही सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, एक बात बताओ, अभी तो इतने अच्छा मौसम था जब हम आए थे, क्या जाते टाइम भी इतना अच्छा मौसम रहेगा? और वही चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। बट फॉर्चुनेटली सेम मौसम है। मेरी फ़र्स्ट जर्नी थी महाकाल में, मतलब इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी। एंड जो मेरी फ़र्स्ट जर्नी है उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। आप ये सोचिए, वहाँ के लोग इतने हेल्पफुल हैं, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं एमपी के, वो आपको परेशान नहीं होने देंगे। हम लोगों की, मैंने आपको वो चाबी वाला इंसिडेंट बताया था, कौन जाएगा? कोई जाता है किसी के लिए इतना दूर? कोई किसी के लिए 1 किलोमीटर ना जाए हेल्प करने। और वो होटल ओनर जो हमें जानता भी नहीं था, वो 5-6 किलोमीटर हमारे लिए चाबी लेने गया, वो भी किसी अननोन जगह से। तो मुझे वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी। उसका उन्होंने कोई एडिशनल चार्ज ही नहीं लिया। 1000 रुपये उन्होंने हमसे लिए थे, जिसमें हम 2.5 दिन उनके होटल में रुके। बहुत अच्छा था कमरा, साफ़ था बिल्कुल, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, पर 2 लोगों के हिसाब से ठीक था। वॉशरूम भी बिल्कुल क्लीन था। एडिशनली पानी भी दे रहे हैं, चाय भी पूछ रहे हैं। जब हम जा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारी बैग भी बनवाए, बुलेट में हमारी बहुत हेल्प कराई। लास्ट तक उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गुड बाय बोला। और ऐसा उन्होंने अपने संग एक रिश्ता बना दिया कि हमें दोबारा जाने का मन कर रहा है। और ना, भस्म आरती के रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। भस्म आरती कभी मिस नहीं करनी चाहिए महाकालेश्वर में, बट हम लोगों की मिस हो गई। मैंने आप लोगों को जैसा बताया था, या तो उसके लिए 2 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है, टाइम स्लॉट सारे फुल थे, या फिर आप उसी दिन जाएंगे तो आपको फ्री रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जो ऑनलाइन बुकिंग होती है 2 महीने पहले, उसमें 250 रुपये पर पर्सन चार्ज लगता है। लेकिन जो फ्री रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए कुछ चार्ज नहीं लगता, लेकिन आपको लाइन में 7-8 घंटे खड़े रहना पड़ेगा। उसमें भी ये श्योरिटी नहीं है कि आपका नंबर आएगा। 500 में से भी सिर्फ 20 लोगों को भस्म आरती की टिकट मिलती है। और कोई जुगाड़ नहीं चलता वहाँ पे, किसी भी तरीके का कोई जुगाड़ नहीं चलता, सब बंद है। तो लोग सोचते हैं हम जुगाड़ से चले जाएंगे, वहाँ कोई जुगाड़ काम नहीं करता। वो महाकाल का दरबार है, जिसको महाकाल को बुलाना होता है भस्म आरती में, सिर्फ वही आ पाता है। हम तो नहीं जा पाए क्योंकि हमारा बहुत सडन प्लान बना था, लेकिन जब भी हम अगली बार आएंगे, मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी कि पहले ही भस्म आरती की बुकिंग हम करा लें। क्योंकि मेरी मम्मी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो मैं बस यही चाहती हूँ वो जब भी आएँ बुकिंग करा के आएँ, ताकि वो भस्म आरती मिस ना करें। और वहाँ के लोगों का ऐसा कहना था कि वैसे तो महाकाल का बुलावा इतनी आसानी से आता नहीं है, और अगर आया है तो कुछ तो खास बात है, और आप जो दोबारा जल्दी वापस आएंगे। मैं तो चाहती हूँ मैं दोबारा जल्दी वापस जाऊँ। मेरे जो घर वाले थे वो बहुत डर रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे कि तुम लोग बाइक से जा रहे हो, मत जाओ बाइक से। पर मैंने कहा मम्मी भगवान का नाम लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। और मुझे बाइक ट्रिप ही बहुत पसंद है। ट्रेन से भी जर्नी अच्छी रहती है, फ़्लाइट से भी अच्छी रहती है, लेकिन जो बाइक ट्रिप का मज़ा है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि बाइक से किसी और जगह जाएं, और उसका भी जल्दी ब्लॉग शूट करेंगे। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं आगरा के लिए।
आगरा यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। जय श्री महाकाल, राधे राधे।